राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव एवं जालोर सिरोही कांग्रेस सेवा दल के संगठन प्रभारी कमलेश रावल ने आज अपने वीडियो संदेश के माध्यम से पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श की लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक आम जनता को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू नहीं हो जाता। यह मुद्दा कोई लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। जनता उसी का साथ देगी जो जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा और हमने जो यह बीड़ा उठाया है उसको हम अंत तक लड़ते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आज जिसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह है आदर्श सोसाइटी घोटाले को लेकर। साथियों, जिस प्रकार से सिरोही, जालोर, पाली और हमारे निकटवर्ती बनासकांठा जिलों में आदर्श सोसाइटी के मालिक मुकेश मोदी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर यहाँ पर लोगों को अपने उज्जवल भविष्य और सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर जिस बड़े रूप में अपनी आदर्श सोसाइटी में लोगों का ज़्यादा ब्याज का झांसा देकर उनसे पैसे जमा करवाए और फिर धीरे धीरे करते वो लोग धरातल से उन गरीब मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों का पैसा लेकर गायब हो गए। पिछले 7 सालों से ये प्रकरण चल रहा है कि वे लोग करीब आदर्श सोसाइटी में 14,000 करोड़ रुपया उन गरीब मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों को लेकर अपनी सोसाइटियाँ बंद कर दी है और अब उनको वापस उनका पैसा देने का कोई नाम नहीं है। पिछले 5 साल से आदर्श सोसाइटी का मालिक जो मुकेश मोदी है वो जेल में बंद है, लेकिन जनता का और हमारा यही कहना है कि जेल में जाकर बैठ जाना उस समस्या का कोई समाधान नहीं है कि जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके, आप पर विश्वास करके जो पैसा जमा करवाया था और आज आप उनको पैसे वापस देने के बजाय आप जेल में जाकर बैठे हो, तो इससे कोई पार पड़ने वाला नहीं है। आखिर जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग थी और इस मांग को लेकर हमने सिरोही जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय को, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत की उपस्थिति में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि इन गरीब परिवारों का जो करीब 14,000 करोड़ रुपया डूबा हुआ है उन्हें वापस मिलना चाहिए और यदि सरकार, केंद्र की सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है, हमारे देश के जो गृह एवं सहकारिता मंत्री है श्रीमान अमित शाह जी, उनसे हमने भी मांग की है कि उन लोगों का पैसा आपके माध्यम से लिक्विडेटर नियुक्त कर जो भी संपत्ति, बेनामी संपत्ति मुकेश मोदी द्वारा भारत में या भारत से बाहर खरीदी गई है तो उनको अटैच करके, उनकी जांच करके और उनको बेचकर या नीलाम करके भी उन लोगों का पैसा चुकाया जाए जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाकर उन सोसाइटियों में जमा करवाया था। इस पैसे के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर दी है। उनके परिवार पूरी तरह से उजड़ गए क्योंकि उनके पूरे जीवन की जो पूंजी थी वो इन सोसाइटियों में उन लोगों ने जमा करवा दी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय आत्महत्या करने की। तो हमारा कांग्रेस सेवा दल का यही ध्येय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने इस मामले में माउंट आबू मुख्य उपखंड कार्यालय पर भी हमने धरना प्रदर्शन देकर देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था और आने वाले समय में हम जिले के विभिन्न ब्लॉकों में भी धरना प्रदर्शन कर इस सरकार को सचेत करने का काम करेंगे। और जैसा कि
अभी ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लोगों में विपक्ष वालों, भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे थे इसलिए चिल्ला रहे। यह मुद्दा जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। इसको हम सड़क पर, प्रदेश की विधानसभा स्तर पर और दिल्ली स्तर तक तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार की ओर से या आदर्श सोसाइटी के मालिक की ओर से उन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया जाता है। ज़िले की अन्य सोसाइटियां भी इसी रूप में उन लोगों का पैसा हड़प कर गायब हो गई है, चाहे वो खेतेश्वर सोसाइटी हो, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे वो श्रीजी हो, चाहे वो अपनी सोसाइटी हो या सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सभी सोसाइटियों में यही हाल है। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसमें कार्रवाई करते हुए उन लोगों का पैसा अतिशीघ्र दिलवाएं। जब तक पैसा मिलना शुरू नहीं होगा, कांग्रेस सेवा दल उन लोगों के साथ मिलकर जिनका पैसा डूबा हुआ है, इस लड़ाई को आगे भी जारी रखते हुए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।